जय हिंद दोस्तों। आज अपनी वीडियो का अगला टॉपिक लेकर आए हैं हम गुणनखंड। तो आज सीखेंगे गुणनखंड। आप लोगों से निवेदन है, पहले वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आप सीखते हैं, बड़े इंटरेस्टेड वे में सीखेंगे। तो गुणनखंड होता क्या है समझो। अगर हमें समझो 10 में भाग लगाना है, 10 में, तो हमारा 10 में भाग कितनी संख्याओं से जाएगा? तो 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, कितनी संख्याओं से भाग गया? अगर हम इसके फैक्टर करें तो कितने होंगे? 2 गुणा 5, यानी इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1। तो कुछ नहीं करना, पावर में 1 प्लस कर लेना है। तो इसमें अगर 1 प्लस करें तो कितना हो जाएगा? अगर इसमें 1 प्लस करें तो कितना हो जाएगा? यही कितना होगा? 4। यही 4 इन 4 अंकों को दर्शा रहा है। ये हमारे 4 अंक हैं जिनका डिवाइड जा रहा है, यानी इतने फैक्टर हैं इसके। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? इसमें पढ़ना है कि हमें कुल फैक्टर बताओ, सम फैक्टर बताओ, विषम फैक्टर बताओ, योग बताओ, पता नहीं क्या क्या पढ़ना, बहुत पढ़ना है। लेकिन पढ़ते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे, हमें नहीं पता क्या पढ़ना है। समझो बड़ा इंटरेस्टेड है और अच्छे से समझ में आएगा। आइए सीखते हैं। हमें पढ़ना क्या है इसमें? हमें चैप्टर का नाम है गुणनखंड। और क्या सीखना है इसमें? हमें सीखना है कुल गुणनखंड कितने होते हैं, सम कितने होते हैं, विषम कितने होते हैं, अभाज्य कितने होते हैं। और एक और सीखेंगे लास्ट में, क्या वो पूछ लेगा इसमें 7 से विभक्त कितने, 5 से विभक्त कितने। वो देखो, सबसे पहले मुझे सीखना है 20 का। कितने का? 20 का। जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग ऐसे कर सकते हो, इस तरह से। अगर मेरे लिए अगर ये 20 होगा तो 2 दूनी 4 गुणा 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 20। आप लोग ऐसे करके देख लो। ठीक, 2 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। अब हमें सीखना है कुल निकालने के लिए टोटल फैक्टर निकालें। टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो कुछ मत करो, ये कितना है? 2। 2 में 1 प्लस करो 3, ये 1 है, इसमें 1 प्लस करो 2, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6। ये हो गए आपके कुल फैक्टर। क्या हो गए? कुल फैक्टर। कुल समझ में आए? अब यहीं सीखेंगे हम अभाज्य कैसे निकालेंगे। कुछ मत करो, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, तो ये हो गए अभाज्य। तो कुल भी निकालना सीखे हम, अभाज्य भी निकालना सीखे। अब समझो, अब हमें निकालना सीखना है सम और विषम। क्या? सम और विषम। 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। मैं मिटाल के दोबारा लिख रहा हूं उसको। देखो क्या लिखा मैंने? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। देखो सम कैसे निकालेंगे और विषम कैसे निकालेंगे। अभी बताओ, हम विषम गुणनखंड निकाले हैं तो सम का क्या काम है? कोई काम है? तो विषम निकालने के लिए मैं सम को यानी ये 2 सम है, मैं इसको पूरी तरह हटा दूंगा तो मेरे पास में बचेगा 5 की पावर 1। और मुझे पता है कि पावर में 1 प्लस करना है। जब मैं 1 में 1 प्लस करूंगा तो मेरा हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। अब विषम कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे? तो कुछ मत करो, मेरे पास में कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो 1, मैं अगर उसमें 2 का गुणा कर दूं तो मेरी संख्या बन जाएगी सम। कैसी बन जाएगी? सम। तो मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। मैंने इसमें से क्या किया? 2 कॉमन ले लिया। अब ऐसे समझो एग्जाम्पल के तौर पे कि ये आपके घर के बच्चे हैं। ये क्या हैं? आपके घर के बच्चे हैं। और आपके पापा कहीं आ रहे हैं बाहर से। आपके पापा कहीं बाहर से आ रहे हैं और आवाज़ लगाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सम निकालो। तो आपके पापा आवाज़ लगाते हैं 2 को और पूछते हैं बेटा 2 है क्या? तो 2 दौड़ा दौड़ा चलाता है। 2 बाहर दौड़ा दौड़ा चलाता है, बोलता है हाँ पापा जी मैं हूँ। हैं? तो ये बताओ, तुम्हारे 2, यानी कह सकते हैं कि बच्चे 2 थे, एक बच्चा बाहर आ गया तो अंदर कितने बचा? 1। और ये 5 की पावर 1। यहाँ तक समझ में आया? तो मुझे सम निकालना है तो कुछ नहीं करना, पावर में 1 प्लस करना है तो 2, पावर में 1 प्लस करना है 2, और दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका सम। ये क्या हो जाएगा? आपका सम। कभी कभी क्या करता है, योग पूछ लेता है पेपर में कि 20 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करो।
तो योग भी ज्ञात करते हैं। समझो योग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझो, अच्छे सवाल हैं। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुछ नहीं करना, 0 से स्टार्ट करो। ये कितना है 2, तो 0 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस बीच में काय का निशान है, ऐसे इसको 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इस तरह से हम योग ज्ञात कर लेंगे। अब कैसे, इसकी पावर 0 तो 1 2 और ये हो जाएगा 4, तो ये कितना आया 7 मल्टीप्लाई। अब समझो ये कितना होगा, 5 की पावर 0 तो 1, 5 की पावर 5 है तो 5, ये हो जाएगा 6, तो इसका योग आएगा ना, वो आएगा 42 42। समझ में आया होगा आप लोगों के। ऐसे कम से कम 4-5 सवाल देखो ये पेपर में पूछता है, और बहुत छोटे पूछेगा, बड़ा भी पूछे तो क्या फ़र्क पड़ता, बताओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि तुम्हें कोई संख्या लिख देगा, जैसे लिख दिया 100, बताओ 100 के गुणनखंड क्या होंगे, 100 के गुणनखंड क्या होंगे। अब कौन से गुणनखंड, कुल, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, कुछ भी पूछे तुम बताओगे। तो मैं 100 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये भी तो 100 है। अब ये बताओ मुझे कुल गुणनखंड कैसे निकालने, तो कुछ नहीं करना, इसमें 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 3, इसमें 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 3, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 9, ये हो गया आपके कुल गुणनखंड। अगर अभाज्य निकालने हो तो दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 4। सारा लफड़ा किसका है, सम और विषम का। अब समझो सम और विषम को कैसे सीखेंगे। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, पिताश्री घर में आए और पिताश्री ने कहा बेटा सम घर में हो, तो सम भागे दौड़े दौड़े चले आ गए द्वार पे, द्वार यानी दरवाजे पर। उसने कहा हाँ पिताश्री मैं हूँ, तो ठीक है। अब ये बताओ 2 की पावर 2 थी, एक बार आ गया, अंदर बचा 1 और ये बचा 5 की पावर 2। कुछ नहीं करेंगे, हमने तुम्हें बता रखा है कि पावर में 1 प्लस करना है, इसमें 1 प्लस करेंगे 2, इसमें 1 प्लस करेंगे 3, दोनों का मल्टीप्लाई 6, ये हो गया सम। विषम कैसे निकालेंगे कि सम को हटा देंगे, सम को हटा देंगे, सम को हटा देंगे तो जब सम को हटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, विषम। मेरे पास बचा विषम 2 की पावर 2, मुझे पता है पावर में 1 प्लस करना है, तो कितना हुआ 3। ठीक, अगर तुम्हें इसका पूछ ले योग निकालो तो कुछ नहीं करना, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 ब्रैकेट बंद। ठीक, ये करना अपने आप। देखो अगला सवाल समझो, अगला सवाल क्या कह रहा, जैसे हमें कितने का निकालने हैं, 150 के निकालने हैं, 150 के गुणनखंड करो। तो गुणनखंड जब भी होते हैं ना बाबू, सबसे पहले ये बताओ अभाज्य में होते, किस में होते, अभाज्य में होते। कभी भी याद करना, देखो मैं लिख सकता हूँ 2 की 3 की पावर 5 की पावर 2, 25 थी 75 दूनी 150। ठीक, अब हमें निकालना है कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो क्या करना है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर में 1 प्लस कर दो अपनी तरफ से। मैं 1 प्लस करूँगा, इसमें कितना हो जाएगा 2, इसमें 1 प्लस करूँगा कितना हो जाएगा 2, इसमें 1 प्लस करूँगा कितना हो जाएगा 3। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 4 थी 12, कितना हुआ 12। एक स्टेप खत्म। मुझे अभाज्य निकालने तो क्या करूँगा, इन्हें जोड़ दूंगा, 1 1 2 और 2 4। क्यों जोड़े, तो देखो 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, इसलिए मैंने जोड़ा। अब क्या करना है, मुझे सम और विषम निकालने हैं। तो देखो कुछ नहीं करना, सम और विषम निकालने हैं। तो पिताश्री आए, सम को आवाज दी, बेटा सम, सम दौड़े दौड़े आ गए दरवाजे पर। तो घर में तो एक ही सम था, घर में तो एक ही सम था, क्या अंदर घर के एक सम बचा, नहीं बचा ना, नहीं। तो क्या बचा यहाँ पे 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, ये बचा। अब ये बताओ क्या करना है, 1 में 1 जोड़ना है 2, 2 में 1 जोड़ना है 3, दोनों का मल्टीप्लाई 6, तो सम कितनी आई 6। अब सीखेंगे विषम क्या होगा, ये मैं डाल दूँ। अब बताओ विषम कितना होगा। अब विषम निकालने के लिए मुझे सम हटा देना है। भाई तू जा, घर में
समता विषमता, सम बल चला गया बाहर, क्या विषम बचा, सम बचा घर के अंदर, नहीं बचा। तो ये बताओ, एक जोड़ेंगे तो कितना 2, एक जोड़ेंगे तो कितना 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6, कहानी खत्म। योग निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो ये 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इन्हें कर लेना तीनों को सॉल्व, और सॉल्व करके कर देना मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका योग निकल के आ जाएगा। अगला सवाल फिर समझो, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो आपका अगला सवाल कह रहा है कि अगर कितना 360 हो, 360 के गुणनखंड ज्ञात करो। 360 के क्या करो, गुणनखंड ज्ञात करो। अब 360 के सबसे पहले आप लोग फैक्टर करो, तो फैक्टर कैसे करेंगे समझो। 2 की पावर कितना हो जाएगा 32, इसके कर लेंगे 40 गुणा 3, कितना 40 गुणा 9, तो 40 के फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 की पावर 2 गुणा 5 और 3 की पावर 2, 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36 पंजे कितना होगा 180, और 180 का करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यही तो होगा। देखो 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 का गुणा 5 में करेंगे 40, 40 गुणा 9 हो गया 360। अब बताओ, अब देखो 1-2 सवाल और सीखेंगे फिर आपके लोगों की समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बताओ कुल गुणनखंड कितने हुए, तो 3 में 1 जोड़ें 4, 2 में 1 जोड़ें 3, इसकी पावर 1 है तो 1 और 1 2, तो कितना हो गया 24। कुल गुणनखंड कितने हो गए 24। अब सीखेंगे, देखो यहीं पे निकालेंगे अभाज्य, यहाँ पे क्या निकालेंगे अभाज्य, तो 1 3 और 2 5 और 1 6, क्या हुआ 6। अब अभाज्य निकल गए और कुल निकल गए। अब बताओ, पिताश्री आए, घर के दरवाजे पर खड़े होकर बोलते हैं बेटा सम, तो सम तो घर के अंदर था, भागा भागा आया वो घर के दरवाजे पर। अब बताओ सम कितनी बची अंदर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब सम निकालना है, हमें क्या निकालना है सम, सम निकल आया ना, निकल आया। अब देखो क्या बचा 3 बचा, 3 बचा 2 बचा, तो 3 3 का 9 दूनी 18, क्या। अब विषम निकालने के लिए हम सम को ख़त्म कर देंगे, सम को क्या कर देंगे ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ क्या बचा 2 की पावर 1 3, 1 की पावर 2, तो कितना हो गया 3 दूनी 6। आप लोगों के गुणनखंड समझ में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के गुणनखंड धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। तो समझो 1-2 और करते हैं, ठीक, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं खींचेंगे इसको। अब फिर इसके बाद में पूछ लेगा कि ये बताओ, कभी पूछ लेगा 7 के गुणनखंड बताओ, कभी 20 के, कभी 30 के। एक और करते, देखो एक करते 520 का, 520। अब इसको बताओ 520 का नहीं 510 का करते, 17 51 हो जाएगा, कितने का करते 510 का। तो ये हो जाएगा 3 गुणा ये कितना 30 गुणा 17। अब 30 को लिख सकते हैं हम 2 दूनी 3 गुणा 5 गुणा 17, 3 दूनी 6 पंजे 30, 17 सही है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले बताओ कुल कितने होंगे, तो 1 में 1, 1 में 1, 1 में 1, 1 में 1 जोड़ दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कैसे 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 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 तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब समझो सम कितने होंगे। अब बाबू ये बताओ, मैंने सम को ले लिया बाहर, सम को ले लिया बाहर, तो अंदर तो ये चीज़ बची ना, तो कितना बचा 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बचा 8। अब मुझे भी निकालना है विषम, तो आप लोग ये बताओ विषम निकालने के लिए मैं सम को कर दूंगा ख़त्म, तो ये भी बचेगा ये भी बचेगा 8। अभाज्य कितने बचे, अभाज्य बचे 1 2 3 4, इनको जोड़ देंगे। आप लोगों के गुणनखंड समझ में आ रहे हैं। आप देखो, आप थोड़ा सवाल घुमाते हैं, आप क्या करते हैं, आप पेपर में कभी कभी क्या पूछ लेता है, जैसे आप लोगों को दे देगा इस तरह से दे देगा 2 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 25 की पावर 2, इस तरह से दे देगा। अब पूछ लेगा गुणनखंड ज्ञात करो, तो बाबू सबसे पहले हमारा काम है कि इनको अभाज्य में लिखो।
किस में लिखो, अभाज्य में। जैसे 5 की पावर 2, मैं करके नहीं बता रहा, मैं केवल आपको लिखना सिखा रहा हूँ। गुणनखंड निकालना आप सीख चुके, केवल इनको लिखना सिखा रहा हूँ, लिखते कैसे हैं। 2 की पावर 2। अब देखो इस 4 को, ये 4 अभाज्य तो है नहीं, इसमें अभाज्य में लिखो। अभाज्य में जब लिखोगे ना 4 को, तो इसको लिखोगे तुम 2 की पावर 2। जब 2 की पावर 2 लिखोगे ना, तो इसमें गुणा कर देंगे 3 का, क्योंकि इसकी पावर है 3। अब ऐसे ही 25 को लिखो 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 लिखोगे तो गुणा 2 का कर दोगे, ये हो जाएगा 5 की पावर 4। अब देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, ये हो गया 5 की पावर 6। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6, तो ये हो गया 2 की पावर 8, ये हो गया। ठीक, आई होप आप लोगों की ये गुणनखंड समझ में आ रहे हैं। अब तो निकाल तो तुम लोग ही, कुल निकालना है तो 9 7 63, सम निकालना है तो 2 1 लो, या 7 बचेगा तो 8 हो जाएगा, 8 8 7 56। अभाज्य निकालना है तो अभाज्य में 8 8 से 14 जोड़ दो, विषम निकालना है तो सम को हटा दो, 7 बचेगा। ये कहानी है खत्म। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अब देखो किस तरह से करेगा। आप लोगों को दे देगा 5 7 3 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 1। बताओ पहले इनका क्रम में लिख लो, 3 की पावर 5, 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 2। ये संख्या है, पूछ लेगा ऐसे गुणनखंड बताओ जो 7 से विभक्त हों। कितने से बाबू, 7 से विभक्त हों। कभी पूछ लेगा 9 से विभक्त हों, कभी पूछ लेगा 10 से विभक्त हों, कभी 20 से 50 से, कितने से भी पूछे, मैं आपको एक आइडिया बता रहा इसका। इसने पूछा है ऐसे गुणनखंड बताओ जो 7 से विभक्त हैं। सुनो बाबू, एक समझो एक मकान है, ये आपका मकान है, ये आपका एक परिवार है जिसमें लोग रहते हैं। इसमें एक व्यक्ति 7 नाम का भी रहता है, एक व्यक्ति 7 नाम का भी रहता है। बाहर से ये हो गया आपका घर, ये क्या हो गया आपका घर, ये हो गया घर आपका, ये पेट्रोल पंप वाला घर है, समझो। अब यहाँ से आपके पिताश्री आए और ये हो गया आपका एक नीम का पेड़, और नीम के पेड़ के आके नीचे खड़े हो गए, और पिताजी ने आवाज़ लगाई बेटा 7 होगा तो घर में सुनेगा, अगर बेटा 7 नहीं होगा तो घर में नहीं सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल पिताजी आवाज़ लगाते हैं बेटा 7, तो बेटा 7 घर में था, दौड़ा आ गया बाहर। दौड़ा कहाँ पर आ गया, यहाँ पे 7 की पावर 2 थी, 1 बाहर आ गई, तो बची कितनी 1। तो हम आसानी से बता सकते हैं 7 से विभक्त गुणनखंड कितने होंगे। देखो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 1 में जोड़ेंगे 2, 1 में जोड़ेंगे 2, तो कितनी हो जाएंगे 24। अब इस 7 को फिर से उसी कमरे में बिठा दे रहे। देखो अब पिताश्री आए, पिताश्री ने आवाज़ लगाई, यहाँ पर कितने की लगाई, हम आवाज़ लगा रहे हैं यहाँ की 6 की। तो पिताजी ने आवाज़ लगाई बेटा 6। अब बेटा 6 हो तो सुने, बेटा 6 हो तो सुने। अब बेटा 6 तो घर में है ही नहीं, तो निकल के आएगा कोई, बताओ। पिताश्री आवाज़ लगा रहे हैं बेटा 6 बाहर निकल के आओ, कहाँ रह गए आप। तो बेटा 6 हो तो सुनेगा, बेटा 6 नहीं है ना, तो कोई निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा, तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 0। अब समझो पिताजी पेड़ के नीचे खड़े हैं और आवाज़ लगा रहे हैं बेटा 15 बाहर निकल के आओ। कितनी की आवाज़ लगाई, 15 की। तो 15 में अब समझो, एक तो 3 बाहर निकल के आएगा और एक 5 बाहर निकल के आएगा। जब 3 बाहर निकल के आया, 5 बाहर निकल के आया, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 4, 5 निकल के आ चुका है तो 7 की पावर 2। तो ऐसे कितने गुणनखंड होंगे, ये होंगे 5 और ये होंगे 3, तो कितने होंगे 15। कितने होंगे 15। आप लोगों के धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। देखो अगला सवाल सुनो, पिताजी पेड़ के नीचे खड़े हैं। देखो पिताजी को खड़े कर दे रहे, ये हो गए पिताजी, धनुष बाण लिए, आवाज़ लगा रहे हैं। आवाज़ क्या लगाई है, बेटा 9 बाहर निकल के आओ, कहाँ पर हो आप। तो भाई साहब अब 9 होगा तो निकलेगा, तो लेकिन 9 है। अब ध्यान से देखो तुम, मैं निकाल सकता हूँ ना 3 गुणा 3, जब मैं 3 गुणा 3 निकालूंगा तो ये बचेगा 2 3 आ गए, 5 थे तो 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3।
तो बेटा 9 आए बाहर निकल के। अब कहोगे बेटा 35, बेटा 35 बाहर निकल के आओ, बेटा 35 आप कहाँ हो, बाहर निकल के आओ। तो देखो एक तो 5 आएगा, एक 7 आएगा। अब कहेगा, पता क्या कहेगा, बेटा 45 बाहर निकल के आओ। तो 9 यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से आएगा। देखो ये है फैक्टर, खत्म। ये क्या है, फैक्टर, गुणनखंड खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इंटरेस्ट आया है गुणनखंड पढ़ने में, थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जय हिंद।